ग्वालियर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले गांधी प्राणी उद्यान की जिम्मेदारी जानवरों को बचाना नहीं है, चाहे वो बंदर हैं या कोई अन्य प्रजाति। नगर निगम के पास ना तो घायल जानवरों को बचाने के लिए पर्याप्त डॉक्टर हैं और ना ही जानवरों को रेस्क्यू करने वाला अमला। आपको जानकर हैरानी होगी, ठीक यही स्थिति वन विभाग की भी है। वन विभाग में जानवरों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए का फंड कहाँ खर्च होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। ये खुलासा तब हुआ जब ग्वालियर के बिरला नगर इलाके में पिछले 2 दिन पहले करंट से झुलसा हुआ बंदर, जिसे हम हनुमान की संज्ञा देते हैं, बेहद दयनीय स्थिति में तड़पता हुआ मिला। एक लोकल चैनल के रिपोर्टर ने जिम्मेदारी निभाते हुए नगर निगम, वन विभाग से लेकर प्रशासन तक के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को फ़ोन कर दिए कि भाई इस बंदर की हालत बहुत नाजुक है, इसीलिए इसका समुचित इलाज किया जाए और यहाँ से ले जाकर किसी शेल्टर में रखा जाए। लेकिन वे सरकारी अधिकारी ठहरे, कलेक्टर, कमिश्नर का फ़ोन उठा नहीं। हद तो तब हो गई जब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का पालन करने और कराने वाले वन विभाग के डीएफओ मुकेश पटेल ने भी फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे वन विभाग के लिए जानवरों का मरना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, तो ये इंसानों के विकासवाद की बलि चढ़ने वाला ये बंदर का क्या चीज़ है। बहरहाल तमाम फ़ोन करने और लोगों से संपर्क करने के बाद वन प्राणियों के हित में कार्य कर रहा एक एनजीओ सामने आया और उसने बंदर का इलाज करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन उनके पास भी यही समस्या थी कि इस घायल जानवर को रखा कहाँ जाए। बहरहाल जानवरों के नाम पर अपना पेट भरने वाले जिम्मेदार विभागों ने तो इस बंदर को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भला हो जिस जीवाश्रम नामक एनजीओ का, जिन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए करंट खाकर तड़पते हुए बंदर के इलाज की व्यवस्था की। यदि आप इस खबर को देख रहे हैं तो नगर निगम आयुक्त, वन विभाग के डीएफओ और शहर की जिम्मेदारी संभालने वाली कलेक्टर साहिबा तक जरूर भेजें, ताकि उन्हें अपने दायित्वों का एहसास हो और आगे कभी ऐसी घटना न हो। मेरा नाम सुनील कुमार राठौड़ है। हम रोड पे घायल बीमार सभी जानवरों का स्पोर्ट से ले जाके उनका उपचार कराते हैं, फिर उनकी केयर भी करते हैं, रखते हैं। हमारा छोटा सा हमने शेल्टर बनाया हुआ है, जो कि पिछले हम 10 सालों से काम कर रहे हैं और अपना बनाया हुआ खरूरी पर। और वहाँ पे करीब अभी हमारे पास सूचना मिली थी, यहाँ से बिरला नगर गली नंबर 4 से क्षेत्रवासियों ने कॉल किया था कि यहाँ पर एक बंदर को करंट लग गया है, जिसको बहुत ही दयनीय हालत में पड़ा हुआ है। और वहाँ से सभी लोगों ने सभी लिए फॉरेस्ट विभाग, निगम के लिए, सभी के लिए कॉल लगा के लोग परेशान थे 2 दिन से, कोई नहीं आया। जब हमारी टीम को सूचना मिली तो आगे इसको अभी हमने रेस्क्यू किया। अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे की कैसी रहेगी, आपको अपडेट देंगे। हाँ, नगर निगम फॉरेस्ट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, एक दूसरे पर टालते रहते हैं बंदर को लेके। क्या कुछ किस तरह की आपको समस्याएं देखने को मिली? इसमें समस्या अधिकतर ये मिलती है क्योंकि ये जो बंदर है लाल मुंह का, तो निगम वाले बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट विभाग में, फॉरेस्ट विभाग वाले बोलते हैं जो काले मुंह का बंदर है वो हमारे उसमें फॉरेस्ट विभाग में आता है, वाइल्ड लाइन में आता है। बाकी ये सब लाल मुंह वाला बंदर है जो निगम में रहता है। तो इस कारण ये दोनों ही हेल्प करने के लिए मना करते हैं और इसमें काफ़ी परेशानी आती है। हम जो अभी तो भी लेने जाते हैं तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और डॉक्टर भी हाथ नहीं रखते हैं, बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, कहीं प्राइवेट कहीं किसी पे ले जाए। किस तरह की स्थिति है अभी बंदर की आपने? अभी उसकी कंडीशन बहुत ही गंभीर है क्योंकि उसके पूरी पीठ से कीड़े पड़ चुके हैं। पैर उसका एक पीछे वाला पूरा सड़ गया है, आगे का पैर पूरा सड़ा हुआ है, पूंछ भी उसकी खत्म है। अब क्रिटिकल कंडीशन है, अब देखते हैं उपचार के बाद जो भी होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। तो क्या लगता है कि किस तरह से जो जिला प्रशासन उसको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बंदर ग्वालियर में काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह से एक दूसरे में टाला मटोली करना? सर ऐसा हमारे पास कम से कम 10 से 12 केसों में हुआ है, लगभग ऐसा ही होता है। बंदर का जब भी केस आता है कोई लेना नहीं चाहता, हम जो ले जाते हैं तो हमें भी कम से कम पूरा दिन परेशान होना पड़ता है और ले जाने के बाद जब आकर पे या तो खत्म ही हो जाता है ऐसी सारी चीज़ों सिचुएशन में, या फिर हमें अपने उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करा के जब बचा पाते हैं। बहुत परेशानी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? अब कुछ नहीं, अब देखते हैं, ले जाते हैं, उसका जो भी है। अब तो ये सिस्टम को तो वो हो ही नहीं सकता है, अपन कितना कर सकते हैं हम लोग। अभी ट्रीटमेंट कराएंगे और देख रेख करेंगे जो भी है। क्या हेल्पलाइन नंबर है आपका जिससे कि आप तक लोग ज़्यादा? हमारे संस्था का जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा 87 70 12 67 80।